वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विकास की खालिस्तान में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसका आंसर है ए। शेष अवस्था में सबसे तेज गति होती है सीखने की। दूसरा, निम्न में से कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, विकास के प्रारूप का सिद्धांत, तीनों सिद्धांत हैं, परंतु सी परस्पर भिन्नता का सिद्धांत नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार भारत में सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्य को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा करते हैं। पुरुष प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि सही है। सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? इसका आंसर है 4, 1, 2, 4। ये तीनों 2020 शिक्षा नीति के मानक हैं, लेकिन जो 360 डिग्री समय प्रगति रिपोर्ट नहीं है। खालिस्तान अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वयं नियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। इसका आंसर है बी, प्रतिधारण की प्रतिक्रियाएं। मनोगत्यात्मक गतिविधि है इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास करना। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इसका आंसर 4, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना है। इसमें गतिविधि आधारित परिचर्चा संवाद करना चाहिए। जिस सिद्धांत के अनुसार बालक आशावादी बनता है वह सिद्धांत होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख एलेक्जेंडर रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है 4, यह व्यवहार का एक प्रतिपरक प्रमाण होता है, इसलिए शैक्षणिक बेहतरीन प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने की लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सी आंसर सही है। विश्लेषण करना चाहिए कैसे जेंडर भिन्नता जन्मजात होती हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर है बी, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विषय के विकास के अंतर्गत आता है? सामाजिक विकास। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। बहिर्मुखी बालक का लक्षण है कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला। जीन पियाजे व लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है? इसका आंसर है तो वाइगोत्स्की ने सीखने की वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त व वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है? इसका आंसर है 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की के सरल ज्ञानार्जन विकास सिद्धांत का निहितार्थ है ए, बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान कर उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना। एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी? सरकार की भूमिका। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? पारस्परिक और सक्रिय रूप से। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? रटकर याद करना। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका आंसर 4, विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखना चाहिए। आपकी कक्षा में एक बालक बहुत बातें करता है, आप उसके परिवार वालों से संबंध विचार विमर्श करते हैं तो पाते हैं कि वह घर पर बहुत कम बोलता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, उस बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। निम्नलिखित में क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, यह गलत होता है, बल्कि सृजनात्मक बालक काफ़ी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और उनमें कार्य करने की क्षमता जिज्ञासा रहती है।
लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। अभिकथन ए। एक शिक्षिका को बच्चों की कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देना चाहिए। तर्क आर। बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं हैं और ग्रहणशील तरीके से बेहतर सीखते हैं। इसका आंसर है 4 ए और आर दोनों ही गलत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कम्युनिटी पर पोस्ट पर जाकर आंसर दीजिएगा।